आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर आयोजित हो जाइछि 7th एंडोक्राइन एंड डायबिटीज अपडेट। मे मास 2 और 3 तारिख पर योजनाबद्ध होई सम्मेलन साइंटिफिक सेशन 2 तारिख अपराह्न आरंभ हो जाइथिबा बेले पारंपरिक उद्घाटन उत्सवर समय थिला संध्या। पुष्पगुच्छ प्रदान पूर्वक मंचासीन अतिथि मानकु करा जाइथिला स्वागत। परे परे वरेण्य अतिथि माने प्रदीप प्रज्वलन करी सम्मेलन सफलता कामना करथिले। अतिथि परिचय तथा स्वागत संभाषण रखिथिले सम्मेलन सांगठनिक संपादक तथा रूपकार प्रोफेसर डाक्टर संबित दास। सम्मेलन सांगठनिक अध्यक्ष भाव में ब्रिगेडियर डाक्टर पीताम्बर पृष्टि सम्मेलन रूपकार एवं योजना करा जाइथिबा संदर्भ गुड़िक करथिले प्रशंसा। आरएसएस डे ओडिशा शाखार अध्यक्ष डाक्टर संजय दास निजस्व वक्तव्य यार आवश्यकता को देइथिले गुरुत्व। सम्मानित अतिथि भाव में जोग देइथिले एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया संपादक डाक्टर केवीएस हरिकुमार। मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिले किम्स डीन एंड प्रिंसिपाल डाक्टर आरसी दास। परे परे मंचासीन अतिथि मानक द्वारा 2टी पुस्तकर करा जाइथिला उन्मोचन और लोकार्पण। सभा शेष में समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले सम्मेलन सांगठनिक संपादक प्रोफेसर डाक्टर संबित दास एवं जारी रही साइंटिफिक सेशन। चतुर्थ सोपान प्रथम वक्ता थिले डाक्टर केवीएस हरिकुमार एवं तांको संदर्भ थिला अपडेट्स इन करेंट गाइडलाइंस इन विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया है डॉक्टर संबित दास डॉक्टर पृष्टि की टीम ने, मैं हर साल आता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है ताकि उड़ीसा के सारे लोगों को फ़ायदा हो इसके बारे में, और उनके डॉक्टर्स अटेंड करके जो उनको जो सीखा है नया चीज़ और वो आपके पेशेंट्स को फ़ायदा दे सके। मैं इस कॉन्फ्रेंस में विटामिन डी के ऊपर बात किया था। विटामिन डी किसको देना है, कितना डोज में देना है, कैसे देना है, किस किस कंडीशन में देना है। आपने सुना होगा विटामिन डी जो है सन से आता है, जो धूप से आता है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, धूप में जो है मॉर्निंग बैठने से नहीं आता है विटामिन डी। आपको दोपहर के टाइम पे विटामिन डी आना है तो दोपहर के टाइम में बैठना है 10 से 3 बजे के बीच में। दूसरा चीज़ क्या है, विटामिन डी 90% जिनका भी टेस्टिंग होता है वो कम ही होता है। तो आजकल जो गाइडलाइंस बोलता है कि टेस्टिंग करने का ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़ क्या है, विटामिन डी आप इंजेक्शन का कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, टैबलेट्स खाएंगे तो उसी से आपको फ़ायदा होगा और आपके जो विटामिन डी लेवल्स है वो बराबर बढ़ते रहेंगे। विटामिन डी अच्छा होने से बोन पेन्स, मसल पेन्स, ये सब चीज़ कम होगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि बाकी जो हार्ट का, ब्लड वेसल का और नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग वो सब में भी इम्प्रूवमेंट होगा। फ्रैक्चर्स वगैरह कम हो जाएंगे। विटामिन डी खाने से कोई स्टोन नहीं बनता है। विटामिन डी बराबर अपने डॉक्टर के पर्यवेक्षण में लीजिए तो ऑटोमेटिक आपका इम्प्रूवमेंट मिलेगा। विटामिन डी जो है, विटामिन डी एक खास विटामिन होता है जो बॉडी के कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को और हड्डी मजबूत करने में काम करता है। अगर विटामिन डी कम है तो आप देखा होगा बच्चे को चलने में दिक्कत पड़ता है, बड़े लोगों को, बुज़ुर्गों को बोन्स वीक हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं। बोन स्ट्रेंथ जो होना है तो आपको विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन डी अच्छा रहता है, बोन्स तो खासकर इम्प्रूव होता है। बोन्स के साथ साथ बाकी सिस्टम जो है, आपके इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा, आपका स्किन कंडीशन अच्छा हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट कंडीशन अच्छा हो जाएगा, ये सब चीज़ इम्प्रूव होगा। विटामिन डी इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पहले ज़माने में जो रिकेट्स वगैरह आते थे तो वो सब इसलिए कम हुआ है ताकि लोग विटामिन डी बराबर ले रहे हैं। क्रमवर्धिष्णु मेदबहुलतार कारण एवं उपजुथिबा जटिलता संपर्क में रखा जाइथिला एक गवेषणात्मक संदर्भ एवं वक्ता थिले डाक्टर अरुंधति दास गुप्ता। दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट आई एम अटेंडिंग एडू, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे अटेंड करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिस्कशन यहाँ पे होता है। सारे देश से लोग आते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैंने जो बेसिकली बात किया वो ओबेसिटी के बारे में है, मोटापा। आप जैसे जानते हैं अभी मोटापा को अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसे अभी मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक एंगल से नहीं देखते। हमें पता है कि अभी ये क्रॉनिक डिजीज़ है, मतलब ये एक रोग है। और मोटापा के बारे में हम जितना जान रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि मोटापा की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। डायबिटीज़, प्रेशर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप एपनिया, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अभी हमारे पास मोटापा का जो ट्रीटमेंट है, पहले हम सिर्फ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे पाते थे, बट थैंकफुली अभी कुछ सालों से हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स उपलब्ध है जिससे वेट लॉस में काफ़ी सहायता मिलती है लाइफस्टाइल के अलावा। सो उसी के बारे में हमारा डिस्कशन था कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैसे है, उससे क्या कैसे होता है, और वही डिस्कशन हमने किया कि कौन से मॉलिक्यूल का क्या बेनिफिट है, कैसे क्या दे सकते हैं। बट थैंकफुली अभी जो है मोटापा में बहुत सारा एडवांस हो रहा है रिसर्च में, क्लिनिकली भी।
तो उसी के हम लोग भी यूज़ करें अपने पेशेंट्स में और हमें फ़ायदा भी मिले। सार्कोपेनिक ओबेसिटी डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट को नहीं रखा जाइथिला एक गुरुत्वपूर्ण संदर्भ जहां कि प्रदान करथिले डाक्टर नितिन कापुर। It's great to be here at the 7th EDU Summit organized by Dr. Sambit Das. And in this particular conference, I spoke on sarcopenic obesity. Sarcopenic obesity मतलब वो लोग जिनका फैट ज़्यादा है पर उनमें मसल कम है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी हम नई दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं वज़न कम करने के लिए, उससे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कैसे डिटेक्ट करना है, इसको कैसे हमने डायग्नोस करना है, इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो सारा डिटेल हमने डिस्कस किया। पर अगर एक लाइन में मुझे बताना है, ये एक ऐसा फिनोटाइप है जो बहुत कॉमन है और इसका डायग्नोसिस और इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए कि पब्लिक में ये कैसे रिकग्नाइज़ किया जा सकता है, क्या सिम्टम्स होते हैं सार्कोपेनिक ओबेसिटी के, तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक पेशेंट मेरे पास आई जो बोल रही है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत वीक लग रही हूँ, मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं, पर सब लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत वीक अनवेल फील कर रहे हो। और वो अपने किचन में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे हाथ से बर्तन छूट जाता है, गिर जाता है। तो ये एक मसल वीकनेस का साइन है, ये सार्कोपेनिया का साइन है। और जिनका फैट ज़्यादा है और मसल वीक है उसको हम सार्कोपेनिक ओबेसिटी बोलते हैं। मे 3 तारिखरे मध्य रखा जाइथिला अनेक जुगोपयोगी संदर्भ एवं विशेषज्ञ आलोचना चक्र। आउ एही सम्मेलन सबुठारु मुख्य आकर्षण थिला प्रोफेसर डाक्टर आरजे दास मेमोरियल लेक्चर, जहार शीर्षक थिला ओबेसिटी एंड बोन हेल्थ। एही संदर्भर वक्ता थिले ईएसआई रो अध्यक्ष डाक्टर कौशिक पंडित। हम एंडोक्राइन डायबिटीज़ अपडेट और एडू 2026 भुवनेश्वर में आके ये कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। एंड दिस ईयर हमें प्रोफेसर आरजे दास मेमोरियल ओरेशन देने का ये सम्मान दिखाया गया। तो एंडोक्राइन डायबिटीज़ अपडेट में हम एंडोक्राइन डिजीज़ का बारे में बात करते हैं टू ऑल द फिजिशियंस एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। इस बार हमारा टॉपिक था ओबेसिटी एंड बोन हेल्थ। हम पहले से ये सोचते थे कि ओबेसिटी बोन को बचाता है, मगर एक्चुअली ओबेसिटी में बोन हेल्थ ख़राब हो जाता है और फ्रैक्चर रेट बढ़ जाता है। इसका पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि बोन का जो आर्किटेक्चर है उसका एंडोक्राइन एस्पेक्ट, एंडोक्राइन को हार्मोनल जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाता है और इसके कारण बोन का हेल्थ ख़राब हो जाता है। खाली ये नहीं, ये जैसे हम ओबेसिटी को ट्रीट करते हैं, इस ट्रीटमेंट के दौरान जब ओबेसिटी पहले से ठीक हो जाता है तब भी बोन हेल्थ ठीक नहीं होता, बल्कि और भी ख़राब हो जाता है और इसके कारण फ्रैक्चर रेट बढ़ जाता है। तो हमारा ये मकसद था सबको ये सूचित करना कि जब हम ओबेसिटी देखते हैं उसका बोन हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए और उसको डिटरमिन करना चाहिए बोन हेल्थ का सिचुएशन कैसा है। और जब हम ट्रीट करते हैं तब हर चीज़ जैसे अच्छा होता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ अच्छा होता है, रीनल डिजीज़ अच्छा होता है, मगर बोन हेल्थ और भी ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए और इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ इस बारे में कोशिश करना चाहिए, ताकि जो जब हम ट्रीट करते हैं, जब ओबेसिटी ठीक होता है और बोन हेल्थ ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमने बहुत सारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिला और सब लोग को ये लगा कि दिस वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सम्मेलन रे शेष पर्याय थिला फाउंडेशन ऑफ ओबेसिटी एवं संदर्भ शेष रे रखा जाइथिला एक पैनल डिस्कशन। वर्तमान जहाँ देखा जाउची मेद वृद्धि बा ओबेसिटी सबू रोगर कारण, से डायबिटीज हो, उच्च रक्तचाप हो, कोलेस्ट्रॉल हो, किडनी रोग हो, हृदरोग हो, बेसी ओजन बढ़िले सबू समस्या आरंभ होवार संभावना रोचे। एपरिकी 252 रोग तार ओरिजिन बा मूल कारण मेदवृद्धि भाव में चिन्हट करा जाइछि। तेणु आमे ए जो 7th एडू बा एंडोक्राइन डायबिटीज अपडेट रे आमर एटेंड करथिबा 1000 रु ऊर्ध्व डाक्तर को मेदवृद्धि और तार केमिति परिचालना करिवे, ताको केमिति चिकित्सा करिवे, ताको केमिति नियंत्रण करिवे, ता विषय रे ओबेसिटी मास्टर क्लास रे बुझेइथिलु। जो ओबेसिटी विभिन्न दिग, औषध, चिकित्सा आउ ता सह सेमानकर कर्मशाला रे प्रश्नर उत्तर निया जाइथिला। आउ केमिति गोटिए रोग को नियंत्रण करिवा द्वारा
आमे 252 रोग उपरे नियंत्रण पाइबा आ गोटे सुस्थ जीवन रोगीटी को दे पारिबा तार आलोचना होता। यह सप्तम संस्करण एंडोक्राइन डायबिटीज अपडेट रो मो प्रोफेसर संबित दास और तांको टीम को धन्यवाद जनइबी जे ए प्रकार प्रत्येक वर्ष गोटे प्रोग्राम करी आम डाक्तर मानू से ओरिएंट करूचंती चिकित्सा पाई डायबिटीज प्रॉब्लम रे एंडोक्राइन प्रॉब्लम रे आउ ए वर्ष ओबेसिटी रो गोटे भिन्न दिग आरंभ होईची। तो ओडिशा ओबेसिटी एसोसिएशन जोटा आम एरो कहू एसोसिएशन ऑफ अवेयरनेस इन ओबेसिटी कहू से एसोसिएशन रो एडू साथी रे गोटे जॉइंट सेशन द्वारा आम लोक सचेतन करने चेष्टा करूँ और डाक्तर मान ट्रेनिंग देवाई चेष्टा करूँ। मु निश्चित प्रत्येक डाक्तर रोगी को ओजन वृद्धि विषय में मेद वृद्धि विषय कहती और तार चिकित्सार योजना करती ताले मेद वृद्धि जनित जो समस्या ता निहाती भाव में आम काबू करिपरिबा आम रोगीटी को केवल मेद वृद्धि नुहे ता संपर्कित समस्या जपरिक डायबिटीज उच्च रक्तचाप किडनी रोग हृदरोग आंठु रोग गैस्ट्रिक आजमा सीओपीडी इवन कैंसर्स गॉल ब्लैडर कैंसर्स दी यूरिनरी कैंसर्स ब्रेस्ट कैंसर्स विभिन्न कैंसर्स जहाँकि मेद वृद्धि सह संपर्कित ताको मध्य नियंत्रण करिपरिबा। मे मास 2 तारिख रे रखा जायथिला 5टी पर्याय एवं 3 तारिख रे रखा जायथिला 8टी पर्याय ओ थीम रखा जायथिला क्लिनिकल अपडेट्स एंड रिसेंट एडवांसेस। आम प्रतिवर्ष दीर्घ 2017 मसीह गोटे एंडोक्राइन एंड डायबिटीज अपडेट ऑर्गेनाइज करी आसछु जोटरी कि विभिन्न रिसेंट एडवांसेस ऑन डायबिटीज और एंडोक्राइनोलॉजी उपरे आम डिस्कस करूछु। एई जो 2026 मसीह मे 2 और 3 रे आम 7th एडिशन ऑफ एंडोक्राइन डायबिटीज अपडेटा ऑब्जर्व कलु। ये अराउंड 22 जन डॉक्टर्स जो मैंने नेशनल रेपुटेड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आसिकी भाषण देते एवं ये आम एथर कनसेप्ट थिला जे रिसेंट अपडेट्स एंड क्लिनिकल केस पल्स। रिसेंट अपडेट्स माने यही प्रति वर्ष जो जो साइंस चेंज होची से ऊपर अपडेट्स आमर कराइला और क्लिनिकल केस सिनारियो हिसाब से आम रखीलु। ये मेदबहुल उपर गोटे ओबेसिटी वर्कशॉप भी थिला, ओबेसिटी मास्टर क्लास भी थिला एवं स्किल फॉर्मिंग सेशंस भी थिला जोटरी कि डॉक्टर्स माने तांको स्किल केमती बढ़ी पारिबे ओबेसिटी मैनेजमेंट ता ऊपर मध्ये डिस्कशन कराइला। आमर ये जो इड्यूटा 2017 मसीह स्टार्ट कराइला जोटा कि प्रोफेसर आरजे दास आपन जानिथिबे जे कि फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी ऑफ इंडिया कह जाए तांकर परामर्श क्रमे आम स्टार्ट करथिले से यार मेन पुरोधा इनिशियली थिले एवं तांको कांसेप्ट अनुसार आम ओनली एकेडमिक्स को फोकस करूँ। आमर कॉन्फ्रेंस रे एंटरटेनमेंट न थाए किंतु ओनली एकेडमिक्स पैनल डिस्कशन एंड लॉट ऑफ डिस्कशंस सेटरे इन्वॉल्व थाए। तो आज एथरे ऑलमोस्ट एथर 500 to 600 डेलीगेट्स आसथिले एवं एटा बहुत फ्रुटफुल एवं भलो सिम्पोजियमटा थिला। सम्मेलन होइथिला बेस सरस सुंदर और सफल मध्य आउ एहाको फलवती करिथिबा समस्त व्यक्ति विशेष को धन्यवाद अर्पण करिथिले सम्मेलन सांगठनिक संपादक प्रोफेसर डॉक्टर संबित दास।